अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल लर्न एंड अर्न में वेलकम करता हूँ। जैसे मैंने पहले पावर एमटीए पे कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 4.5 पावर एमटीए को कैसे इंस्टॉल करना है। तो उस वक्त हमने उसको यूज़ किया था सिंगल आईपी पे। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए आईपी रोटेशन पे। तो मैं अभी मेरा जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 4.5 पावर एमटी इंस्टॉल है। तो मैं अभी आपको इस पे दोबारा री इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा कि हम इस पे कैसे पावर एमटी को इंस्टॉल करेंगे। इसमें हम मोर देन वन आईपी कैसे यूज करेंगे, उनको रोटेट कैसे करेंगे ताकि हमारी जो मेलिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें हो और हमारी इनबॉक्सिंग ज़्यादा हो और हम थोड़ा सा मेलिंग को जो है वो थोड़ा स्पीड अप कर सकें, उसमें हमारा जो पर आवर रेट है उसको हम इंक्रीज कर सकें। अभी जो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि अभी जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हुई हैं उसमें ये है कि जो सिंगल आईपी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उन्होंने एक बैक एंड पेज पे कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए हैं कि आप पर मिनट 60 टू 65 ईमेल्स पर मिनट आप सेंड कर सकते हैं। तो सिंगल आईपी के साथ अप्रोक्सीमेटली आपका अगर अच्छे से वार्म अप होगा तो 3000 से 3500 ईमेल्स पर आवर आप सेंड कर सकते हैं। और सेम अगर आप इस चीज को देखें कि अगर आपके 10 आईपीज हैं और अच्छे से वार्म अप हैं तो आप बहुत इजीली से 30,000 से 35,000 ईमेल्स पर आवर सेंड कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स इट्स पॉसिबल कि आप 1 मिलियन ईमेल्स को आप अचीव कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। तो अभी जो आज की वीडियो है इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ओवीएच को, क्योंकि मैं ओवीएच को लास्ट 13 ईयर से यूज कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली बाकी जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे ओवीएच स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे स्पैमिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब थोड़ी सी स्पैमिंग होगी आपको वार्निंग आएगी, वार्निंग के साथ आपका आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और ब्लैक लिस्ट के साथ ओवीएच आपको ऑटोमेटिकली अपने बैकएंड से टेम्पररी अब ब्लॉक कर देंगे। अगर आप दोबारा स्पैमिंग करेंगे तो वो आपको 5 मिनट्स के लिए ब्लॉक करेंगे। सेम अगर आप दोबारा उसको अनब्लॉक करके फिर करते हैं स्पैमिंग होंगी, आपको 1 आवर के लिए कर देंगे और सेम ऑनवर्ड्स 24 आवर्स तक वो आपको बैन कर देते हैं। अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ओवीएच आपके सर्वर को टर्मिनेट कर दे। तो इसमें हमें ये बेनिफिट होता है क्योंकि हमारे पास तो ओवीएच के काफ़ी पुराने सर्वर्स हैं और हमें उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमने ओवीएच से लिए है। उसमें एडिशनल आईपीज हमारे पास फ्री थे लेकिन अब उन्होंने इस को पेड कर दिए। लेकिन अभी भी मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो आप ये नोट देखें कि जो हमारे पास आईपीज हैं वो हमें इसमें कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। न्यूली आईपीज हैं उन्होंने इसको $3 का कर दिया। हमारे पास जो ओल्डर आईपीज हैं ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हम इसको मोर यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स चीपर प्राइस पे। तो उसके बाद हमारे पास सेम वही प्राइसिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अभी मैं वीपीएस यूज कर रहा हूँ, सर्वर्स हमारे पास डेडिकेटेड भी हैं, मैं वीपीएस को यूज कर रहा हूँ। तो हम इस चीज को थोड़ा सा, आपको ये वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई चीज भी इसमें परेशानी ना हो। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, मैं आपको इसमें एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐड कर देता हूँ कि अगर आप जाते हैं किसी और सर्विस प्रोवाइडर पे, वॉल्चर पे जाते हैं, मैं उसको ज़्यादा उसको मैंने यूज़ नहीं किया, वो अच्छे सर्विस है। डिजिटल ओशंस पे जाते हैं, आप फ्री क्रेडिट यूज़ करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेलिंग नहीं जाएगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिजिटल ओशन पोर्ट 25 को ब्लॉक रखते हैं और उसमें पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कि वो आपकी पोर्ट 25 को अनब्लॉक करें। तो डिजिटल ओशन को छोड़ दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लिनोड पे जाएं। उसकी वजह क्या है कि लिनोड का जो आईपी है वो बहुत पावरफुल है, उसमें ब्लैक लिस्टिंग के चांसेस ऑलमोस्ट 100% नहीं है कि आपका आईपी ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। आप जितनी स्पैमिंग करेंगे आपका आईपी ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। अगर आप वहां पे एडिशनल आईपी नहीं भी लेते तो आपके पास आप इजीली 75,000 ईमेल्स 24 आवर्स में आप सिंगल आईपी से कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपका आईपी वार्म अप होना चाहिए। वो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि आईपी को वार्म प्रॉपरली क्या करना है, पूरे शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने
आईपी रोटेशन यूज करने से पहले, पावर एमटीबी इंस्टॉल करने से पहले आपने देख लेने आपके पास डोमेन जो आप यूज कर रहे हैं वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, आपने आईपीस देखने हैं वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। तो हम उस प्रोसीजर को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एडिशनल आईपीस हैं हम उनको देखते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। तो हम एक साइट ओपन कर लेंगे bulkblacklist.com, यहाँ पे हम आईपीस को पेस्ट कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आईपीस ब्लैक लिस्ट तो नहीं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे जो 10 एडिशनल आईपीस हैं वो बिल्कुल इसमें क्लीन है। और साथ में हम देख लेते हैं कि जो हम सर्वर यूज कर रहे हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। उसमें हम कभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट कभी भी सर्वर को यूज ना करें, ये देख लें, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल नहीं यूज किया हुआ। 13 ईयर से फ्रेश सर्वर पड़ा हुआ है, इसको मैंने नहीं किया, मैं एडिशनल आईपीस के साथ इसको यूज कर रहा हूँ। फिर हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमने डोमेन यूज करना है, जिस पे हमने एसएमटीपी इंस्टॉल करना है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे उसको हम देखते हैं कि कहीं वो किसी ब्लैक लिस्टिंग में तो नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डोमेन है ये स्पैम हस में भी नहीं है। अच्छा, तो हम अब सबसे पहले अपने पैनल पे लॉगिन हो जाते हैं पुट्टी के थ्रू ओवीएच के, और यहाँ पे हम आके अपना पासवर्ड इस पे एंटर करते हैं। तो हम ओवीएच के मेन आ जाएंगे रूट के अंदर। तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पे पावर एमटीए इंस्टॉल है। आप यहाँ से इसको देख लें कि ये ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है। तो एक दफा हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए इसकी कुछ सर्टन जो है वो कमांड्स हैं। तो इसको हम पुट्टी के थ्रू लॉगिन करेंगे और वहां पे जाके इन कमांड्स को रन करेंगे वन बाय वन। तो हमारा पावर एमटीए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो उसमें आपने इन चीजों को इंपॉर्टेंट देखना है। जो मैं चीजें अभी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने फ्रेश सर्वर पे करना है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट इसको रिमूव करने के बाद बताता हूँ कि जब आपने फ्रेश इंस्टॉल करना है तो वो अपनी कमांड्स कौन सी रन करनी है। तो यहाँ से हम पावर एमटीए के आ जाते हैं। रिमूवल का ये इसका प्रोसीजर है, ठीक है, rpm-e.powermta। यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा पावर एमटीए रिमूव होने का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पे हम क्या करेंगे, जो हमारा पावर एमटीए का एक फोल्डर बनता है किसी फोल्डर के अंदर, हम उसको रिमूव करेंगे। फिर हम लाइब्रेरी को डिलीट करेंगे जो हमारा VAR के अंदर जाके बनता है। यहाँ से हमने लाइब्रेरी को डिलीट कर दिया। फिर हमारा लॉग्स होता है जहाँ पे हमारी अकाउंटिंग और डायरेक्टरी की फाइल्स स्टोर होती हैं, उसको हम रिमूव करेंगे। फिर हम स्पूल को डिलीट करेंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो इसका ओपीटी फोल्डर है उसको यहाँ से ऑपरेशन का उसको रिमूव कर देंगे। अगर मैं अभी आपको अपने लेके जाता हूँ पावर एमटीए के पैनल पे, तो ये देखिए हमारा पावर एमटीए स्टॉप हो चुका है, मींस रिमूव हो चुके हैं। अगर यहाँ से मैं कमांड रन करता हूँ पावर एमटीए की, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि पावर एमटीए हमारे इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पे ये देखें बैश पीएमटी कमांड नॉट फाउंड। अगर हम इसको कर देते हैं सर्विस पीएमटीए रीस्टार्ट, सॉरी मैंने रिस्टार्ट का स्पेल गलत कर दिया, सर्विस पीएमटीए रीस्टार्ट, तो ये देखें हमारे पास क्या है, पावर एमटी इंस्टॉल नहीं है। हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हम स्टेप लेके जा रहे हैं, हमने पावर एमटी को इंस्टॉल करना है। ये देखें ये मेरे पास VAR logs PMTA का फोल्डर था। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर नहीं है, क्योंकि इसको हमने रिमूव कर दिया था। अब हम चले जाते हैं अपने सर्वर के रूट में, वहां पे जाके हम पावर एमटीए की जो फाइल है उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये पावर एमटीए 4.5 की फाइल पड़ी हुई है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए हम इसकी सर्टेन कमांड्स को रन करेंगे। ये देखिए rpm-i पावर एमटीए 4.5 r1.rpm, इसको हम रन करेंगे तो ये देखिए हमारा पावर एमटीए इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, क्यों, इसकी हमने सर्टन अभी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं जो
यहाँ पे, तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि यूर आईपी एड्रेस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द वेब मॉनिटर। तो यहाँ पे वो नहीं करेगा क्योंकि हमने अपना यहाँ पे स्टैटिक आईपी नहीं दिया, तो हम वो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रूट फोल्डर में जाएंगे, यूजर हम जाएंगे फोल्डर के अंदर, वहां पे एस बिन के अंदर जाके हम करेंगे, टू फाइल्स हैं उनको वहां पे हम कॉपी करेंगे। ये एस बिन में हम आ गए, यहाँ पे आके ये देखिए हमने एक हमारे पास फाइल है PMTAD और एक PMTASNMPD, ये टू फाइल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं हमारे सारा पावर एमटीए का बैकएंड पे ये यूज होता है। फिर हमारे पास पावर एमटी की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, एक हमारे पास पीएम फाइल होती है और एक हमारे पास लाइसेंस होता है। आप कभी भी जाके नल वर्जन यूज मत करें क्योंकि उससे आपका पावर एमटी हमेशा हैक होगा। आप इसका ओरिजिनल वर्जन यूज करें, किसी के पास होगा, कोई आपको दे सकता है जिसके पास अनलिमिटेड हो, वो आपके साथ शेयर कर सकता है। नल कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपका हमेशा वो हैक होता रहेगा। ये हम एस बिन के अंदर आए, यहाँ पे हम जाके ये टू फाइल जो हैं PMTAD और PMTA, जो दूसरी इसकी फाइल है, इन दोनों को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ये भी थोड़ा सा इसमें आपको 10-15 सेकेंड्स लगेंगे ये फाइल्स कॉपी होने में। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। पावर एमटी भी इतना ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कि उसमें आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। जो नॉर्मल लोगों के पास इसकी अवेलेबल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो बहुत शॉर्ट सी है। हमने तो 13 ईयर्स इस पे काम कर रहे हैं, हमने उसमें ईच एंड एवरी डोमेन डाला है जो ब्लैक लिस्ट है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। हमारी 4000 प्लस लाइन से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और इंशाल्लाह हम इसको वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। तो जिस भाई को चाहिए होगी मैं इंशाल्लाह इस पे एक कोर्स भी बना रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारी फाइल्स कॉपी हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पे हम आ जाते हैं, हम जाएंगे रूट के अंदर, ETC फोल्डर है उसके अंदर PMT फोल्डर बन चुका होगा, वहां पे हम जाके एक इसकी PM फाइल और लाइसेंस की जो फाइल है, इनको वहां पे हम जाके कॉपी करेंगे। ये हम ETC फोल्डर के अंदर आ गए। अभी ETC फोल्डर के अंदर हम आके ये दो फाइल, ये देखें ये फाइल है और एक लाइसेंस की, ये हम PMT फोल्डर, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम जाके ये दो फाइल्स कॉपी कर देंगे, एक हमारा लाइसेंस आ गया और एक दूसरा PM आ गया। सॉरी 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 सॉरी, मुझसे गलत फाइल कॉपी हो गई है क्योंकि मैंने ये लाइसेंस की और ये वाली करनी थी। इसको यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। सॉरी, ये चीज़ नहीं हमें चाहिए थी भाई, मिस्टेक की हो गई। हमें ये लाइसेंस और PM फाइल, ये हमें दो फाइल चाहिए। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल पड़ी है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अंदर जाके आईपी रोटेशन कैसे करेंगे और उन तमाम आईपीस को कैसे यहाँ पे जाके रिवर्स उसका देंगे और उनको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। एक दफ़ा हम पावर एमटी की नेसेसरी स्टेप्स जो है इनको कर लें। यहाँ तक सेकंड स्टेप होगा। थर्ड पे हम जाके क्या करेंगे, एक हम इन बाउंड का फोल्डर बनाएंगे। इन बाउंड के अंदर जाके हम कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे जिसमें हमारा सेंडर डोमेन आएगा, हमारा सर्वर आएगा, सर्वर का जो डोमेन होगा, और उसमें हमारा पावर एमटीए का डोमेन आएगा। ये तीन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी कुछ हमें बाय डिफॉल्ट ईमेल्स आती हैं या हम कुछ उसके अंदर हमें कुछ स्पैमिंग होती है, तो हमें उसका कुछ ईमेल्स जो हमें बाउंस बैक होती हैं तो वो उसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पे हम इनबाउंड का फोल्डर बना लेते हैं, ये इनबाउंड का फोल्डर बन गया। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे जाके आईपी टेबल्स को रिस्टार्ट करेंगे। अच्छा, आईपी टेबल्स को हम यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे तो ये आपको बता रहा हूँ अभी रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसमें हमें एक ये चीज करनी होगी कि हम यहाँ पे जाके करेंगे, ETC के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक आप जाएंगे
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाएंगे। ये आईपी टेबल्स की एक हमारे पास फाइल है, ठीक है, जो एक काफ़ी बड़ी, हमने इसके अंदर मुख्तलिफ इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस किए हैं। हम उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर होती है वो बहुत छोटी सी होती है, उसमें 7-8 लाइन्स होती हैं, ये हमने थोड़ी ज़्यादा की हुई है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम एक दफ़ा सर्विस PMTA रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी फेल आ रहा है, उसकी वजह क्या है, हम इसको डीबग कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा इसके अंदर क्या है। क्योंकि ये देखिए हमने जितने एडिशनल आईपीस डाले हैं, सर्वर है उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी नहीं डाली। तो हम PMTA डीबग कर लेते हैं, तो ये हमें बताएगा ये सारा एरर, ठीक है, 25 पोर्ट कि ये अभी ब्लॉक है, हमने क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो नेक्स्ट हम एक दफा सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे जितने आईपीज हैं वो भी आपको बताता हूं कि उनको हमने कैसे ऐड करना है। अगर आपको कुछ इश्यूज समटाइम्स आ सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक इशू आपको आएगा कि जब भी आप सेंटोस 7 या सेंटोस 8 आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें आपने आपको ये एरर आएगा कि जब भी आप आईपी टेबल्स को रिस्टार्ट करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा कि इसमें आईपी टेबल्स इंस्टॉल नहीं है। तो ये कमांड है यम इंस्टॉल आईपी टेबल्स डैश सर्विसेज। ये आप इंस्टॉल करेंगे तो आईपी टेबल्स बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको वो फाइल अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होगी, तो वो आपके सारे इश्यूज हो जाएंगे। ये अभी मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये मुझे रिप्लाई बैक करेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। ये देखिए यम इंस्टॉल आईपी टेबल सर्विसेज, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा, तो ये इंस्टॉल आप कर लेंगे तो आपको आईपी टेबल्स का भी एरर नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे ये आपको इनिशियली बताना था, क्योंकि ये पार्ट 2 चल रहा है, तो मैंने ऑलरेडी पहले अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि आपका पावर एमटीए सिर्फ सेंटोस 7 या 8 पे इंस्टॉल होगा, आपको उबुंटू पे नहीं होगा, किसी और पे नहीं होगा। तो ये देखिए आईपी टेबल मेरे सर्वर पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ था, तो ये इसमें आपको एक मैसेज रिटर्न हो रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जो नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं पावर एमटी इंस्टॉल की वो हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ PMTA रीलोड, तो देखिए ये अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर एमटी अभी इंस्टॉल हो चुका है लेकिन रन नहीं हो रहा। क्यों नहीं रन हो रहा, हमने इसके अंदर अभी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल अपलोड करनी है। उससे पहले आईपी रोटेशंस पे हम चले जाते हैं कि जो हमने आईपीज को रोटेट करना है, तो उसमें हम नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर चले जाएंगे, ETC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस नेटवर्क स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपने अपने जो एडिशनल 10 आईपीज हैं, आपने 10 आईपीज को यहाँ पे ये देखें IFCG-ETH0, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट एक फाइल होगी। ये मेरे पास देखे 10 आईपीज थे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वो फाइल्स इसकी अलग से हर एक आईपी की अपलोड की हुई है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ कि हम जितने आईपीज होंगे उनके लिए अलग से एक फाइल अपलोड करेंगे, उसमें उसको डिवाइस का नेम देंगे, उसको उसमें हम देखेंगे जो आईपी हम यूज कर रहे हैं एडिशनल आईपी वो वहां पे पुट करेंगे, उसका नेट मास्क देंगे, तब जाके आपका आईपी रोटेट होगा, ठीक है। तो ये मैंने तो ऑलरेडी मेरे पास ये 10 आईपीज थे, ये देखिए मैंने ये 10 आईपीज दी हुई है। जो हम यहाँ पे फाइल का नेम रखेंगे, लेट से ये देखें IFCFG-ETH05, ये ही नाम हमारा फाइल के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा, मिसमैच होगा, तब भी आपका आईपी रोटेट नहीं होगा। यहाँ पे हम आईपी देंगे और हमारा तब जाके ये चीज होगी। ये यहाँ तक एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमने पावर एमटी इंस्टॉल कर दिया, हमने यहाँ पे आईपी टेबल्स को इंस्टॉल कर दिया, हमने नेटवर्क के लिए जो आईपी रोटेट करने हैं हमने आईपीज ऐड कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह जाएगा पावर एमटी के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो उसमें हम यहाँ पे आ जाते हैं पीएमटी के अंदर, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है।
तो अब हम इसमें फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि हमारे पास ये मेरे पास फाइल है इसकी पावर एमटी की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा बहुत डिफरेंट सा एक सेटअप है। हम सर्वर अलग से रखते हैं जिसपे हमारा इंटरस्पायर मेलवेज इंस्टॉल होता है, वो एक सेपरेट डोमेन के साथ कनेक्ट होता है। हमारा जो सेंडिंग डोमेन है वो बिल्कुल सेपरेट होता है, जिसके थ्रू हम सिर्फ मेलिंग करते हैं, उस वो सिर्फ सेंडर डोमेन है। थर्ड पे हमारा आ जाता है SMTP, जिस पे हमारा सिर्फ पावर एमटी इंस्टॉल होता है। इन तीनों को डिफरेंट डोमेन्स रखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई एक डोमेन ब्लैक लिस्ट होता है तो बाकी जो है वो इफेक्ट नहीं होते। अगर हमारा एक ही हो जिसपे हम अपनी फाइल पावर एमटीए भी उस पे इंस्टॉल करें, उसको एज अ सेंडर भी यूज करें, उस पे हम अपना इंटरस्पायर या मेलवेज भी इंस्टॉल करें, तो अगर वो एक ब्लैक लिस्ट होगा तो हमारे तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं वो इफेक्ट होंगे। तो डिफरेंट डोमेन्स रखने का बेनिफिट ये होता है कि हमें प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट नहीं होती। अगर कोई एक डोमेन ब्लैक लिस्ट होता है तो हम उसको इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट्स रिप्लेस करके फ्रेश डोमेन ले आते हैं। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिटेल में वीडियो पहले बताई थी कि डिटेल में वीडियो बनेगी, तो इसके लिए एक मैं थोड़ा सा टाइम का मेरे साथ प्रॉब्लम होता है। मैं एक वीडियो एक पूरा कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं ये तमाम फाइल्स, तमाम कमांड्स, तमाम सॉफ्टवेयर, ये ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूड करूंगा। वो आपको एज अ आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इनमें कोई भी नल वर्जन नहीं है, सब ओरिजिनल और रजिस्टर्ड वर्जन हैं। आपको ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस फाइल मिल जाएंगी। ये आप देख लें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ये देख लें 2300 लाइंस की है। अब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमने उसमें क्या करना है। अभी मैं आपको जो चीज बताऊंगा इसमें मैं अपने जो सर्वर्स हैं, सेंडर डोमेन है, उनको मैं स्किप कर रहा हूं, और क्योंकि वो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये फर्स्ट पे जो है ये मेरा एक सर्वर है, सेकंड पे मेरा दूसरा सर्वर है, थर्ड पे मेरा एक और सर्वर है, और बाकी जो है वो मेरे सेंडर उसमें अलग से उसमें मैंने इंस्टॉल किए। ये हमारे पास थर्ड पे है पावर एमटीए जिस पे हमने इंस्टॉल किए हुए। हम उस डोमेन को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारा डोमेन है ovhca.ml, ये हमारा SMTP है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे और इसको देखेंगे कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको हम जाके रिप्लेस ऑल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक दफा करते हैं, 55 है, इसको हम जाके रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा क्विक होगा, क्योंकि हमें ये बार बार करते ही थोड़ा सा हमें इश्यूज नहीं होते। तो ये देख लें, इसमें नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस ये हैं कि हमने इसमें पोर्ट 587 में यूज करता हूँ। मैं 25 को नहीं करता क्योंकि वो मैक्सिमम ब्लॉक ही होती है। 587 पोर्ट को यूज करें। पोस्ट मास्टर हमने अपना डोमेन डाल दिया। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे जाके देख लें, हमने जो रिले डोमेन्स हैं वो हमने ऑलरेडी कर दिया, FBL कर दिया, पोस्ट मास्टर कर दिया, बाउंस कर दिया, अब्यूज कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर डी मार्क कर दिया। यहाँ पे आप जाके कोई सा भी डोमेन ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप मेलिंग अगर करना चाहते हैं। अगर आप एक ही यूज करना चाहते हैं तो रिले डैश डोमेन और आगे आप जहाँ डाल दें XYZ@ ऑफ जो आपका डोमेन है। फिर नीचे डोमेन के नीचे आके आपका रूट आ जाएगा जो आपका पावर एमटीए का सर्वर है। पावर एमटीए के एडिशनल आईपीज नहीं, जो आपका सर्वर है। फिर ये नीचे बाकी इसकी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो हमने डाली थी इसके अंदर पावर एमटीए के फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम इसमें डाल देते हैं जो हमने ये पीएम फाइल डाली थी, ठीक है। इसको भी एक दफा हम कर देते हैं, के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्चुअल हमने यहाँ पे करने हैं एमटीए
बनाने, जो एडिशनल आईपीज हैं, 10 एडिशनल जो आईपीज हैं, उसमें हम ये देखिए, हम फर्स्ट करेंगे वर्चुअल एमटीए। यहाँ पे उसका हम सोर्स डालेंगे, आईपी आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैं डेफिनेटली, मेरी मजबूरी है, मैं इनको ब्लर कर रहा हूँ। उसके बाद हम इस आईपी का रिवर्स देखिए, अभी तो ये हम सेकंड स्टेज पे चल रहे हैं, हमने पावर एमटी इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कर रहे हैं। थर्ड पे हम जाएंगे, अपना जो डोमेन है उसका रिवर्स डीएनएस डालेंगे। फोर्थ पे हम जाएंगे, ओवीएच के अंदर जाके अपने आईपीज का रिवर्स वहां पे देंगे। तो ये 4 स्टेप है, इनको आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पे वो आईपी आ जाएगा, उसका रिवर्स आ जाएगा, हम उस आईपी का रिवर्स दे रहे हैं SMTP1, ठीक है, डॉट आगे जो आपका डोमेन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम कोल्ड, अगर बिल्कुल आपका आईपीज फ्रेश है, आप कोल्ड मेलिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप दे सकते हैं 100, 200, 300 पर डे, कितनी आप मेलिंग करना चाहते हैं। अगर आप अपने एक आईपी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि वो पर डे कितनी मेलिंग उसके थ्रू हो सके, तो आप यहाँ पे उसको जाके कर सकते हैं कि वो उसकी कितनी मेलिंग पर डे हो सके। तो उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम मैसेज रेट, ठीक है, कि 3000 पर आवर दे सकते हैं, 1000। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड आईपी है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसका हम रिवर्स यहाँ पे डालेंगे SMTP2, सेम एज इट इज SMTP3, थर्ड आईपी का 4, 5। हमारे पास 10 आईपीज हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 10 आईपीज हैं। तो 10 आईपीज पे जाके यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमने जो MTA उसका देना है, साथ में आईपी और आईपी का रिवर्स। ये थर्ड आईपी आ गया, ये आईपी, ये इसका रिवर्स, और ये हमारे पास PMTA, ठीक है, 10। अब यहाँ पे हम जाते हैं, फिर हमने इसका बनाना है वर्चुअल MTA पूल बनाना है। तो जो हमारे पास 10 आईपीज हैं उसका पूल होगा, मींस फर्स्ट आईपी के साथ एक मेलिंग जाएगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 10 आईपी के बाद जब 11th ईमेल आएगी, तो फिर हमारे पास फर्स्ट आईपी क्या दोबारा वो सेंड करेगा। तो ये हमारे 10 आईपीज रोटेट होते रहेंगे। यहाँ पे आने के बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा SMTP यूजर आ गया। फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है, हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि कौन से फेक डोमेन्स हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। फिर इसकी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस है। फिर ये ट्रैप डोमेन्स हैं, ये हमने ऐड की। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये आपको ऑल ओवर द इंटरनेट, आपको कहीं पे किसी के पास भी नहीं मिलेगी। हमारा 13 ईयर्स पे हम इस पे काम कर रहे हैं, और एवरी डे इस पे हम न्यू डोमेन्स ऐड करते हैं। जो कुछ हमें वापस आता है कि जो उसमें ब्लैक लिस्टेड है या एग्जिस्ट नहीं करते, ईच एंड एवरीथिंग इसमें ऐड है। ये हमारा बैकअप का आ गई कॉन्फ़िगरेशंस। ये हमारे पास हॉटमेल की कॉन्फ़िगरेशंस आ गई। यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने हमने SMTP उसको अलाउ करने हैं, कितने उसने पर कनेक्शंस यूज करने हैं, उसमें नॉर्मल डिलीवरी का क्या रेट है, उसमें वो मैक्सिमम अर्ली क्या रेट है, उसके साथ हमने बैकअप की इसकी देनी है कॉन्फ़िगरेशंस। ये देख लें, ये याहू की आ गई, ये AOL की आ गई, जीमेल की आ गई, ये बाकी जितने डोमेन्स हैं ये देख लें। ये हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 500 प्लस जो बड़े डोमेन्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस डाली हुई हैं। यहाँ पे आके ये हमारे पास फिर कॉन्फ़िगरेशन आ गई कि जो इसमें डोमेन ऐड नहीं है, जो नए डोमेन होते हैं जो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नहीं है, ये उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन दी है कि वो उनकी क्या स्पीड लिमिट होगी, उसका बैकअप की क्या स्पीड होगी, उसमें कितने SMTP यूज होंगे, ठीक है, कितने टाइम के बाद नॉर्मल डिलीवरी पे स्टार्ट करेगा, ठीक, ये सारी चीजें आ गई है। यहाँ पे हम आ जाते हैं एंड पे, हम आ जाते हैं जो हमारा यहाँ पे ये SMTP यूजर हमने बनाना है। देखेंगे HTTP एक्सेस, यहाँ पे हम वो डोमेन डालेंगे जिसके थ्रू हम अपने SMT जो पावर MT है उसके पैनल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम SMTP यूजर डालेंगे, उसके बाद उसका पासवर्ड देंगे, ठीक है, और उसका सोर्स यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे पास इसका एंड पे है, यहाँ पे हमारे पास वो आ जाएंगे डोमेन्स जिनके थ्रू हमने मेलिंग करनी है, ठीक है, सर्वर की भी आ जाएंगे, यहाँ पे डोमेन डालेंगे।
यहाँ पे सेंडर की भी आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना डोमेन डाल देंगे एंड पे SMTP का। तो उसमें लाजमन हमने रूट उसमें मेंशन करना है 127.0.0.1, ठीक है, और पोर्ट 2525 इसमें देनी है। ये हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंप्लीट हो गई। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके अंदर जो हमारा OVS का पैनल है, कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है, तो यहाँ पे हम जाके इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बाद हम इसमें दो कमांड्स हमने रन करनी है। इसमें एक कमांड हमने रन करनी है, पावर एमटीए को हमने रिस्टार्ट करना है, सर्विस pmta रिस्टार्ट, ठीक है, और pmta रीलोड, ठीक है। ये देखिए हमारा पावर एमटीए रिस्टार्ट भी हो गया और रीलोड हो गया। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, हर कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपने कमांड यूज करनी है pmta रीलोड। अभी यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एरर था। अब देखें हमारा पावर एमटी इंस्टॉल हो गया। ये देखें हमारा डोमेन ऊपर शो हो रहा है, ये हमारा SMTP इंस्टॉल हो गया। यहाँ तक हमारा SMTP इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन नेसेसरी 2 रह गई हैं। एक, डोमेन के अंदर जाके हमने रिवर्स देना है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। सेकंड, OVS पे जाके हमने रिवर्स देना है। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं, मैंने क्लाउडफ्लेयर यूज किए हुए, वहां पे हम जाते हैं और जाके अपने इस जो हमारा डोमेन है इसके हम अगेंस्ट जाके वहां पे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। आपने यहाँ पे आपने सुना होगा DKIM, DMARC, SPF, ये तमाम कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। आपने अपने जो IP है उसको आपने अपने एंड से पूरी कोशिश करनी है कि वो अच्छे से कॉन्फ़िगर हो, उसके अंदर कुछ भी एरर्स ना हो। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगा, इनबॉक्स भी आपको करके दिखाऊंगा। हमारी मेलिंग जो है, यहाँ पे हम जाते हैं, अपना जाके IP को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा डोमेन। अब हम इस डोमेन में जाके हर IP के अगेंस्ट उसका रिवर्स देंगे। DNS में जाते हैं, DNS में हम जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने यहाँ पे ये देखें, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी देखें इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस थी, मैं फर्दर आपको और भी कुछ इसमें करके दिखा देता हूँ। हम अपनी फाइल को एक ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने इस IP के अगेंस्ट दिया था SMTP डॉट, ये हमारा सर्वर था, ठीक है, ये हमारा SMTP1, ठीक है। ठीक है, ये SMTP2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। ये हमारे 10 है। ये हमने अपने हर IP के अगेंस्ट उसका रिवर्स देना है। हम यहाँ पे OVS में भी जाके इसका रिवर्स देंगे और यही चीजें हमने जाके अपने डोमेन के अगेंस्ट देनी है। OVSCA.ml ये हमारा SMTP है और इसी के अगेंस्ट हमने ये एडिशनल IP जो है वो करने हैं। ये हमारा फर्स्ट डोमेन आ जाएगा। हम यहाँ पे जाते हैं, ये SMTP1, ये हमारा आ गया डोमेन, सॉरी IP। फिर ये सेकंड हमारा आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, और ये हमारा, अब यहाँ से हम कर लेते हैं, इसमें एडिशनल हम ऐड कर लेते हैं SMTP6। ये आपने इसको करना है, ऑफ रखना है प्रॉक्सी स्टेटस को। उसकी वजह ये है कि जब रोटेट करेगा
तो आपका जो ओरिजिनल आईपी है वो इसको सेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने 7th जो हमारा है एडिशनल आईपी। SMTP8। फिर 9th हमारा जो है SMTP9। और लास्ट पे हमारा जो 10th आईपी है, हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे SMTP10। ठीक है, 10 हमारे आईपीज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ये SMTP10 देख लें, 98765432 1। यहाँ पे हमारा मेन सर्वर का आएगा, उसमें हम MX रिकॉर्ड देंगे। फिर उसमें हम एक इसमें इसका रिवर्स देंगे जो हमारा सर्वर है। फिर हम www यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसमें डोमेन की जो है DKIM। ठीक है, ये मैं आपको एडिट करके देता हूँ। ये देखिए, हम TXT रिकॉर्ड डालेंगे DKIM का, ये उसमें आ गया इसका DKIM रिकॉर्ड। उसके बाद ये इसका डी मार्क आ गया, ये देख लें, ये डी मार्क रिकॉर्ड आ गया इसका। अच्छा, ये हमारा KGRUS का आ गया, ये देखिए, ये इसका आ गया रिकॉर्ड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है SPF रिकॉर्ड। ठीक है, ये SPF रिकॉर्ड मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एडिशनल आईपीज मैंने कुछ इसमें ऐड किए थे। ये मेरे पास पहले 1 2 3 4 5 आईपीज है। अब मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे, तो उनको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये IPv4 आ जाएगा। ये आपने हर आईपी के साथ यूज करना है, IPv4। आपने हर आईपी के साथ एक स्पेस डालनी है। ठीक है, ये एडिशनल आईपीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये हमारा SPF रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया, इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, ये सेव हो गया। अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस अगेंस्ट डोमेन की थी वो हमारी सारी कंप्लीट है। अब हम चले जाते हैं जाके अपने OVH में जाके देखते हैं कि हमारा जो रिवर्स है उसको हमने देखना है कि हमारा रिवर्स उसका क्या है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास पहले और डोमेन था, अब हमने डोमेन चेंज किए, तो हम उस डोमेन को यहाँ पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, ये डोमेन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा एक आईपी है, इसके अगेंस्ट जाता हूँ SMTP1 डॉट, जो हमने जो जाके डोमेन की कॉन्फ़िगरेशंस की थी वो हमने वहां पे करनी है। ठीक है, ये आपने इनको स्टेप बाय स्टेप तमाम जितने भी हैं उनका रिवर्स आपने दे देना है। ये आप रिवर्स नहीं देंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होंगी प्रॉपर। ठीक है, उसमें ब्लैक लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। आप ईच एंड एवरी स्टेप को कंप्लीट करें, और अगर आपको कहीं पे कोई इशू होता है तो आप मुझसे कंसल्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई कर दूं। ये इतनी डिटेल में वीडियो बनी हुई है कि आपको मेरे ख्याल में कोई कहीं पे किसी तरह का कोई इशू नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आता है तो आप मुझसे कंसल्ट करें। ये हमारा लास्ट स्टेप जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये देखें स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा रिवर्स डोमेन का भी हो, पावर एमटी इंस्टॉल हो गया, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी,
जो हमारा डोमेन की कॉन्फ़िगरेशंस थी वो हो गई हैं। हमने वहाँ पे डी मार्क, DKIM, SPF सारी कंप्लीट कर दी। OVH में जाके अपना जो सर्वर है वहाँ पे हमने अपने IP का रिवर्स दे दिया। ये देखिए, ये सेम वही रिवर्स है जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाकर एडिशनल 10 IPs का हमने दिया था। ये वो चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होगी हमारा। यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं, पावर एमटी को रिस्टार्ट कर देते हैं, PMTA को रीलोड कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे जाके अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है, पावर एमटी इंस्टॉल किए, क्या हमारा पावर एमटी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। ये मेरे पास एक और सर्वर है, सॉरी उसका आ गया। हम इंटरस्पायर का यहाँ पे जाके देखते हैं, कंट्रोल पैनल, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके अपना आपको एक चीज़ चेक करा देता हूँ कि ये प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, जहाँ के इसका यूज़र और पासवर्ड कॉपी करके मैं आपको एक टेस्ट मेल करके दिखाता हूँ। हमारा ये यूज़र आ गया, ठीक है जी, और ये हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे मैं अपनी एक टेस्ट मेल कर देता हूँ। ये देखिए, अ टेस्ट ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली सेंड टू द ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब आपको इसका मैं चेक करा देता हूँ प्रूफ कि क्या, ये देखिए यहाँ पे हमारे SMTP के थ्रू इन हुई है, आउट हो चुकी है। मजीद इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपको ये चीज़ बता देता हूँ, हमारा फर्स्ट IP जो था उसके थ्रू ये गई होगी, ठीक है। रोटेट होते रहेंगे IPs। आपको मैं फिर उसका रिवर्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अकाउंटिंग फाइल पे गए, ये देखिए, ये टाइम लॉग्ड का हो गया, क्यू का हो गया, ये ओरिजिन हो गया john@, ठीक है, जो वहाँ पे मैंने दी हुआ था जिसके थ्रू मेलिंग करनी है। ये हमारा रिसेप्शनिस्ट आ गया, ईमेल रिले हो चुकी, स्टेटस सक्सेस हो गया, ओके हो गई, ठीक है। ये याहू पे हमने किया था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट IP आ गया। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा VMTA जो हमने 1 बनाया था, ठीक। यहाँ तक देखें। अब आप प्रॉपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपने फॉलो करनी है। फर्स्ट उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जब भी मेलिंग करनी है, आपने अपने IPs को प्रॉपरली वार्म करना है। अगर आपके IPs वार्म नहीं होंगे तो आप ये समझें कि आपके IPs, एक तो उनकी डिलीवरी की जो रेशो है वो बहुत कम होगी। सेकेंडली उसमें ये होगा कि ब्लैक लिस्टिंग आपके IPs बहुत जल्दी हो जाएंगे, विद इन फ्यू आवर्स आपके IP ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। जब आपका एक IP एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो दोबारा उसके ब्लैक लिस्ट हमेशा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने आपको जैसे इनिशियली दिखाया था अपने 10 IPs का स्टेटस, मैंने ब्लैक लिस्ट में जाकर दिखाया था। ये 13 ईयर से मेरे पास IPs हैं, 13 ईयर से। और देख लें कि 13 ईयर्स में ये अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुई, हमने इनको ब्लैक लिस्ट होने नहीं दिया। अगर ये एक दफा हो जाते तो ये बार बार इन्होंने ब्लैक लिस्ट होना था। हमारी इन IPs की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी इनकी अभी रेपुटेशन है कि हम एक IP से 24 आवर्स में 1 मिलियन ईमेल्स भी हम सेंड करते हैं। इतनी इन IPs की रेपुटेशन है। 13 ईयर्स इज अ हेल ऑफ अ टाइम। तो आपने इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करना है। बल्क मेलिंग मींस ये नहीं है कि आपने पावर एमटी इंस्टॉल किया और इमीडिएटली आप 1 मिलियन ईमेल सेंड कर देंगे, ऐसा पॉसिबल ना है, ना हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर आपने करना है, एक IP से आप 24-25 ईमेल्स 24 आवर्स में सेंड करें, नेक्स्ट डे उस वॉल्यूम को डबल करें, उससे नेक्स्ट डे उस वॉल्यूम को डबल करें। ये आपका जो IP वार्म अप का शेड्यूल है, ये 35 टू 40 डेज पे वेरी करते हैं। आफ्टर 40 डेज आपके IP अगर ब्लैक लिस्ट नहीं होता, आपने अच्छे डोमेन्स को हिट किया है, आपकी ईमेल लिस्ट क्लीन थी, वो अच्छे, उससे उन्होंने किसी ने उसको स्पैम मार्क नहीं किया, तो 40 डेज के बाद आपके IPs की एक क्रेडिबिलिटी होती है, उस पे आपको इनबॉक्सिंग भी अच्छी मिलती है और उस IP की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो एक बल्क मेलिंग के लिए
रेडी होते हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हुई। अगर आपको कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसका रिप्लाई बैक कर दूंगा। मैं थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मैं इस थोड़ा चैनल को ग्रो कर रहा हूँ कि इसमें अच्छी अच्छी वैल्यूएबल इसमें वीडियोस डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी आ रही है कि हम पावर MTA 5 हम उसको इंस्टॉल करेंगे, उसकी आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से 4.5 इज मच बेटर देन पावर MTA 5। उसमें आपको थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये उससे निस्बत एक तो आसान है। लेकिन मैं आपको 5 भी बता दूंगा। हमने कुछ सर्वर पे पावर MTA 5 इंस्टॉल की हुआ है, कुछ पे 4.5 है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करें, मैं कुछ बायो में आपके लिए वैल्यूएबल लिंक्स डाल दूंगा, ताकि आप उन लिंक्स को यूज करके फ्री वाले कुछ सर्वर्स यूज कर लें, सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें और कुछ एक्सपीरियंस गेन करें। थोड़ा टाइम आपको लग जाएगा, लेकिन आई होप सो कि आप बहुत जल्द इस वीडियो को देखने के बाद IP रोटेशन में एक अच्छा स्किल आप हासिल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगे। हैव अ गुड डे।